बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, सितंबर का महीना खामोश तब्दीलियों का महीना होगा। आपकी दोस्तियां, लव लाइफ, हेल्थ, ये तमाम चीज़ें कुछ ज़्यादा शिद्दत के साथ तब्दीली की तरफ जाएंगी। कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन भी आएंगे। तो ये महीना आपकी ज़िंदगी में शोर कम करेगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत से मामलात बड़े क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, सितंबर का आगाज कुछ पुराने दोस्त, पुराने ख्वाब या पुरानी यादों की तरफ ज़्यादा रह सकता है। तो पहले 3 हफ्तों में आपकी सोशल लाइफ, आपके दोस्त, आपका जो करीबी हल्का है, उसमें आप लोगों की तवज्जो ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि कोई करीबी अजीज दोस्त आपके किसी काम आ जाए या कि उसके मशवरे से आप अपने कामों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और सितंबर के आगाज़ में आपकी तवज्जो लोगों पर भी रहेगी और अपने फ्यूचर पर भी रहेगी। किसी पुराने दोस्त से दोबारा राबता हो सकता है, या कोई शख्स जिससे आपकी एक अरसे से मुलाकात नहीं हुई तो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। कोई पुराना ग्रुप, कोई पुरानी महफिल, पुराने दोस्त, पुरानी कोई एक्टिविटीज़ दोबारा से शुरू हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े दिलचस्प इम्कानात बनते हैं। अगर आपका कोई ख्वाब, कोई प्लान जिसे आपने कभी अधूरा छोड़ दिया था, तो दोबारा आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कभी आपने कारोबार शुरू करने का सोचा था और किसी खास सेक्टर में काम करना चाहते थे, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ग्रुप का या किसी अदारे का हिस्सा बनना चाहते थे और आपने उस पर फिर तवज्जो छोड़ दी थी या काम करना छोड़ दिया था, तो अब सितंबर में आपको दोबारा उन कामों की तरफ जाना पड़ेगा या आप जाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो कुछ चेंजेस होती हुई नजर आ रही हैं। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ माजी के दोस्त दोबारा से याद आ सकते हैं, पुरानी बातें, पुराने ताल्लुकात, पुराने मंसूबे दोबारा से सामने आने का इम्कान है। लेकिन ये भी है कि बहुत जल्दी कुछ बड़े नतीजे आपको उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कुछ किसी खास मकसद के लिए किसी को अप्रोच करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत जल्दी आपके मामलात दुरुस्त भी हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर आ जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई पुरानी मोहब्बत थी तो उस मोहब्बत को आप कांटेक्ट करते हैं, तो वो मोहब्बत के मामलात अब दोबारा आहिस्ता आहिस्ता पटड़ी पर आ जाएंगे। 6 और 7 सितंबर अचानक से कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, कोई बड़ा राज खुल सकता है, या अगर आप किसी मामले को लेकर बड़े टाइम से किसी उलझन में थे, तो वो अब जो गैर वाज़ेह सी सूरत हाल थी, अब वो जो एम्बिग्विटी है या मुबहम जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, आपके जहन में बहुत से नए प्लान्स बनेंगे, नए तरीकों पर काम कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जहन में आएंगी। तो कुछ बड़ी बड़ी चेंजेस आप लोग कर सकते हैं अपने कामों में भी और अपने काम करने के तरीकों में भी। हो सकता है कि कुछ लोगों की ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ लोगों के काम करने के अंदर कोई तब्दीली आ जाए, काम करने के तरीके के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है। इसके साथ साथ दोस्तियां बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ख़ास तौर पर अगर आप सिंगल हैं, तो आप किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो पहले से ही आपके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा हो। मतलब अगर पहले किसी के साथ आपका दोस्ती का ताल्लुक था, तो वो दोस्ती का ताल्लुक अब मोहब्बत में बदल सकता है। या फिर अगर आप किसी से एक लंबे टाइम से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं थी, तो अब उसी में कुछ रोमानवी पहलू नज़र आ सकता है। या अचानक से आपको महसूस हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है या आपका जो दोस्त है, वो आपको कुछ मोहब्बत वाले अंदाज में या उस नज़र से देखना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, बल्कि आप दोनों मियाँ बीवी
कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, किसी दोस्त की दावत पर जा सकते हैं, किसी तकरीब में शिरकत कर सकते हैं, या दोनों मिलकर कोई किसी खास प्रोजेक्ट पर या किसी भी काम में दोनों मिलकर इकट्ठे काम करेंगे तो मियां बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, रिश्ते को मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तन्हाई मुयस्सर हो, लेकिन यह है कि आप दोनों के दरमियान एक नई एनर्जी आ जाएगी, आप अपने रिश्ते के अंदर एक नयापन भी महसूस करेंगे। 15 सितंबर के बाद मोहब्बत के दरमियान रिश्तों में थोड़ी शिद्दत भी आएगी, लेकिन एहतियात भी रहेगी, क्योंकि ख़ास तौर पर 15 सितंबर का जो दिन है ये थोड़ी अट्रैक्शन तो बढ़ाएगा, लेकिन कुछ पुराने गुस्से या जज्बात या जेलसी वाले मामलात या पोजेसिवनेस वाले मामलात भी सामने आ सकते हैं। और 15 सितंबर के बाद आपके वो रुके हुए मामलात जो एक लंबे टाइम से रुके हुए हैं उसमें कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे थे, इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, या किसी ख़ास पैगाम का या ईमेल का या किसी भी ऐसी किसी के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब वो जवाब आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम काम जो रुक रहे थे अब उनमें भी हरकत पैदा होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया, दोस्तों की मदद भी आपको रहेगी। अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो आप किसी दोस्त से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। और 17 सितंबर के बाद कुछ स्कॉर्पियंस को कुछ पुरानी इनसिक्योरिटीज़ भी दोबारा से महसूस होना शुरू हो सकती हैं। किसी को डर हो सकता है कि उसका पार्टनर उसको छोड़ देगा, या किसी को अपने शरीके हयात की मोहब्बत पर शक होना शुरू हो जाएगा, या किसी को ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि वो ज़्यादा कुछ दे रहा है या कुछ मेहनत कर रहा है या ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहा है और बदले में उसे मोहब्बत कम मिल रही है, उसके लिए कुछ कुर्बानियाँ कम की जा रही हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो रिश्ते के अंदर मौजूद मसाइल को तलाश करना चाहिए और उन मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। और 22 सितंबर के बाद आप लोग वैसे भी बड़े इंट्यूटिव हो जाएंगे, आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में कुछ ख्वाब आ सकते हैं। अगर सितंबर के पहले 3 हफ्तों में आपकी नींद डिस्टर्ब रही है तो फिर 22 सितंबर के बाद आपकी नींद ज़्यादा हो जाएगी, आपको ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगी, आप ज़्यादा आराम करना चाहेंगे, थोड़े सुस्त भी हो जाएंगे। कुछ डायरी लिखेंगे, पुरानी बातों में खो सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हो सकता है कि सोशल मीडिया से कुछ दिन दूर रहें, और ये अच्छी बात है। और अगर आप अपनी कोई पुरानी ख़राब आदत को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये ऐसी खुद एतमादी रहेगी कि आप ऐसे मुश्किल फ़ैसले भी कर सकते हैं। कोई ज़िक्र अज़कार या कुछ वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं या कोई ख़ास मश्क शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे काम भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती है, लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।